दिलजीत दोसांझ ने सच में देश के साथ कोई गद्दारी की है? क्या दिलजीत का दिल भारत से ज्यादा पाकिस्तान के लिए धड़कता है? क्या दिलजीत के लिए देश से ज्यादा जरूरी है पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर? क्या दिलजीत ने सरदार जी 3 को हिट कराने के लिए खेला ये पाकिस्तानी कार्ड? क्या सच में दिलजीत की नागरिकता छीन जानी चाहिए? क्या दिलजीत ने भारतीय फैंस को ठगा है? ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के चाहने वाले और विरोधी पूछ रहे हैं। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आने वाले दिनों में बॉर्डर 2 जैसी देश प्रेम और सेना पर आधारित फिल्म में वो काम करेंगे और इस वक्त वो पाकिस्तान के प्रति इतना प्यार दिखा रहे हैं, जता रहे हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ बनी फिल्म के लिए देश की भावनाओं से खेल रहे हैं। सरदार जी 3 आज रिलीज हो चुकी है, लेकिन यकीन मानिए इससे जुड़ा हुआ ना तो विवाद खत्म हुआ है और ना ही वो सवाल खत्म हुए हैं जो कि लगातार लोग पूछ रहे हैं। अभी तक तो दिलजीत को सिर्फ AICWA फाउंडेशन और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज जैसे संगठन ही सवाल उठा रहे थे, उनसे पूछ रहे थे, भारत सरकार से उन्हें बैन करने की मांग कर रहे थे। लेकिन अब पंजाब इंडस्ट्री के जाने माने सिंगर भी दिलजीत पर सवाल उठाने लगे हैं, उन पर विवादों का ठिकरा फोड़ने लगे हैं। इस लिस्ट में गुरु रंधावा, बी प्राक, मीका सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आज दिलजीत की फिल्म ओवरसीज यानी कि विदेश में रिलीज हुई है। पाकिस्तान में भी इसे रिलीज किया गया है। भारत में विवाद के चलते ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। इस बीच इस फिल्म पर लगातार कंट्रोवर्सी बनी हुई है। इस बीच दिलजीत के देश प्रेम पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी तरफ से सफाई आ रही है कि मेकर्स का पैसा लगा हुआ है। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान वॉर से पहले ही इस मूवी की शूटिंग हो गई थी। लेकिन लोगों को दिलजीत की तरफ से दी जा रही ये सफाई ना तो बर्दाश्त हो रही है और ना ही उनके गले से उतर रही है। हानिया आमिर को लेकर जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान से वो भिड़ गए हैं, उनका ये रवैया लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। अगर दिलजीत की फिल्म हिट हो भी जाती है तो वो अपनी ही इंडस्ट्री और देश के लोगों से आंखें कैसे मिलाएंगे, क्योंकि अब सवाल कोई सोशल मीडिया यूजर्स नहीं पूछ रहा जिससे दिलजीत का कभी सामना नहीं होगा, बल्कि उन्हीं के साथ काम करने वाले वो लोग पूछ रहे हैं जो कि बॉलीवुड में बड़ा नाम है, पंजाब इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। दिलजीत के इस विवाद पर पंजाबी सिंगर किस तरह से उनका विरोध कर रहे हैं, चलिए आपको बता देते हैं। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट किया है। हालांकि उन्होंने इस पर नाम तो नहीं लिखा, लेकिन ये क्रिप्टेड पोस्ट है जिसे पढ़ के लोग अंदाजा लगाने लगे हैं कि ये दिलजीत दोसांझ का है। उन्होंने लिखा, कितने भी परदेसी हो जाएं, अपने देश नहीं बांटना चाहिए, जिस मुल्क का खाते हैं उसका बुरा नहीं मांगना चाहिए। अगर आपकी सिटीजनशिप इंडियन नहीं है लेकिन तब भी आप यहीं पैदा हुए हैं, प्लीज इसे याद रखें। इस देश ने कई ग्रेट आर्टिस्ट बनाए हैं और हम सभी को उस पर प्राउड है। प्लीज इस पर गर्व करें जहां आप पैदा हुए हैं। इस पर सिर्फ ये एक एडवाइस है। इसके साथ ही वो बोल रहे हैं कि इस मामले पर कोई भी कंट्रोवर्सी खड़ी ना करें और ना ही किसी तरह से लोगों को मैनिपुलेट करें। इस मामले पर बॉलीवुड के जाने माने सिंगर मीका सिंह का भी बयान आ चुका है। इससे पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लगाया था जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं दिलजीत को फेक फर्जी बताने की कोशिश की थी। ये एक क्रिप्टेड पोस्ट था जिसको लेकर अंदाजा लगाया गया कि वो दिलजीत दोसांझ को इशारों में समझा रहे हैं या फिर उन पर हमला कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि दिलजीत के चाहने वाले भारत में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे में अगर उनसे गलती हो गई है तो वो माफी मांग लें। उन्होंने दिलजीत को माफी मांगने की सलाह दी है, लेकिन दिलजीत लगता है कि सुनने के मूड में नहीं है। वहीं बॉलीवुड के जाने माने सिंगर बी प्राक का भी एक क्रिप्टेड पोस्ट काफी चर्चाओं में बना हुआ है। उन्होंने 2 दिन पहले इस मामले पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर तो दिलजीत पर निशाना नहीं साधा, लेकिन कहा कि कई आर्टिस्ट अपना जमीर ही बेच चुके हैं। उन्होंने पंजाबी में लिखा, फतेह मुंह तोहाड़े, जिसका अर्थ है कई आर्टिस्ट अपना जमीर बेच चुके हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। हालांकि बी प्राक ने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन लोगों ने सीधे तौर पर ये दिलजीत पर एक
निशाने के तौर पर लिया। ये वो लोग हैं जो कि लगातार दिलजीत को उनकी गलती की याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश का एक धड़ा ऐसा भी खड़ा है जो कि दिलजीत के इस काम पर, जी हाँ, उनकी सरदार जी जो फिल्म को लेकर विवाद चल रहा है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस को वो जिस तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मूवी को प्रमोट कर रहे हैं, उसको लेकर सपोर्ट कर रहा है। कुछ लोग दिलजीत को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि देश की जनता के दिलों पर राज करने वाले ही बॉलीवुड और पंजाब इंडस्ट्री के ही कुछ बड़े नाम हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है जो कि दिलजीत को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है और उन्हें सही साबित कर रहा है। इस लिस्ट में पहला नाम आता है जसवीर जस्सी। जी हाँ, ये एक पंजाब का बड़ा नाम है जिनके बॉलीवुड में कई हिट गाने हैं। इनकी आवाज के लोग दीवाने हैं। इनकी फैन फॉलोइंग इतनी लंबी है कि जब ये कहीं पहुंचते हैं तो भीड़ जुट जाती है। ऐसे में जसवीर ने जो भी सोशल मीडिया पर लिखा वो शायद उनके फैंस को अब अच्छा नहीं लगेगा। चलिए आपको बताते हैं जसवीर जस्सी ने क्या कहा। उन्होंने सरदार जी 3 का बचाव करते हुए अपने सोशल मीडिया पर लिखा, सिर्फ इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि उनकी फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार है। चलो मान लिया ये देशभक्ति है और मैं आपकी देशभक्ति की सराहना करता हूँ, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में 80% गाने पाकिस्तानी हैं। कभी संगीत चुराया गया, कभी बोल, कभी पूरा गाना ले लिया गया, पाकिस्तानी सिंगरों से गवाया गया। अब बताओ उन गानों का क्या करोगे? कहीं ना कहीं जस्सी उन पुराने गानों की याद दिला रहे हैं जो कि भारत और पाकिस्तान पहलगाम अटैक से पहले रिलीज हो चुके हैं या फिर पुलवामा अटैक से पहले भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके हैं। सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान का विवाद बड़ा पुराना है और ये पहली बार नहीं हुआ जबकि पाकिस्तानी सिनेमा या फिर उनके कलाकारों का भारत में विरोध हो रहा हो। इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन समय समय पर अचानक से बैन हट जाता है और जो ये पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेस हैं यहाँ पर आकर काम करते हैं। ये मामला भी कुछ इसी तरह है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मेकर्स इन्हें अपनी फिल्मों में काम ही क्यों देते हैं? क्योंकि जब पता है कि भारत और पाकिस्तान का इतना बड़ा विवाद है तो इस तरह की हरकत करके इनका मकसद क्या है? पैसा कमाना है, विवाद खड़ा करना है या फिर भोली वाली ऑडियंस की भावनाओं के साथ खेलना है? इस विवाद में अब कंट्रोवर्सी क्वीन जो है राखी सावंत भी कूद चुकी हैं। जैसे कि सभी लोगों को उम्मीद थी, इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। इस बार वो भारत के साथ नहीं खड़ी हैं बल्कि भैया वो खड़ी हैं हानिया आमिर के साथ, दिलजीत दोसांझ के साथ। सरदार जी 3 को लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बधाइयां दी हैं। उन्होंने सरदार जी 3 का जो कि हानिया आमिर और दिलजीत का गाना है उसकी छोटी सी क्लिप शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में हानिया आमिर को लिखा, मेरी स्वीट हार्ट, बधाई हानिया आमिर, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली अब आप बॉलीवुड फिल्मों में हैं, बधाई दिलजीत सरदार जी 3 के लिए। ये राखी सावंत का पोस्ट है जिसे आप उनके इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। और जैसे ही लोगों की नज़र राखी के इस पोस्ट पर पड़ी वो फिर बोलने लगे कि लो ये भी एक गद्दार है, इसे भी देश निकाला देना चाहिए। राखी सावंत को काफी सारे लोग घेर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह राखी को इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरदार जी 3 मामले में कहीं ना कहीं दिलजीत को सपोर्ट करती हुई सूफी गायिका नूरा सिस्टर्स भी नजर आई हैं। उन्होंने अपनी राय इस मामले में रखी है। उन्होंने फिल्म का बहिष्कार करना ठीक नहीं है ऐसा कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि दिलजीत अपनी जगह सही है, भगवान सभी को बुलंदियों तक पहुंचाए, लेकिन फिल्म का बहिष्कार करना ठीक नहीं है। शायद उनकी कुछ अपनी मजबूरियां हो जिनके बारे में ज्यादा उन्हें नहीं पता है। इस तरह सरदार जी 3 को लेकर जो दिलजीत दोसांझ के तेवर हैं उस पर हमारे देश के ही लोग बढ़ गए हैं। जो लोग हानिया आमिर और दिलजीत की फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, उसके बचाव में उतर रहे हैं और सफाई दे रहे हैं, उन्हें एक बार ये जरूर जानना चाहिए कि पहलगाम अटैक में धर्म पूछ कर मारने वाले आतंकियों को भारत के मुंह तोड़ जवाब देने वाले ऑपरेशन सिंदूर पर इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने क्या कहा था। हानिया आमिर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑपरेशन सिंदूर पर भारत को कायर बताने की कोशिश की थी। इसके साथ ही लिखा था कि मेरे पास अभी कोई बढ़िया शब्द नहीं है, मेरे पास गुस्सा है, दर्द है, आहत से भरा हुआ दिल है। एक बच्चा चला गया, परिवार बिखर गया, किस लिए? इस तरह से आप किसी की रक्षा नहीं करते हैं। ये पूरी तरह से क्रूरता से भरा हुआ है। आप निर्दोष लोगों पर बम गिराकर उसे रणनीति कह रहे हैं। ये ताकत नहीं, कायरता है। हम आपको देख रहे हैं। ये हानिया आमिर के वो शब्द हैं जिसके लिए दिलजीत दोसांझ पूरे देश से भिड़ बैठे हैं।
इन शब्दों को सुनकर देश से प्यार करने वाले हर उस इंसान को गुस्सा आ जाएगा जिसमें सच्चा हिंदुस्तानी है और ज़मीर है, क्योंकि कश्मीर की धरती पर जिन बेटियों का सिंदूर उजड़ा और जिन लोगों ने भी अपने खोए वो लोग बेकसूर थे। ऐसे में अपने फ़ायदे के लिए इस तरह से फिल्म को रिलीज़ करा देना, फिल्म को प्रमोट कर देना और भारत के बाहर उस फिल्म को रिलीज़ करके पैसा कमा देना, ये सिर्फ उस फायदे को जताता है जिसमें देश प्रेम दूर दूर तक नजर नहीं आता है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदारजी 3 रिलीज हो चुकी है। कलेक्शन भी आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। पाकिस्तान में इस फिल्म का अच्छा खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। फिलहाल अब दिलजीत उन लोगों से कैसे नजर मिलाएंगे जिनके साथ वो उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, और उन फैंस का क्या करेंगे जिन्होंने इनके कॉन्सर्ट के लिए पैसे को पानी के लिए बहाया था। ये तमाम सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। इस कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई जो भी खबर होगी डीएनपी एंटरटेनमेंट आप तक पहुंचाता रहेगा। इसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब।